इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपने लिख के दिया, बात तो आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। अलीयुम माल कुरान वल कुरानो माल अली लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज हाज़ा हदीसुन सहीहुल अस्नाद। तर्जुमा यह है, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये हरगिज़ उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक कि हौज़े कौसर पर ना पहुँच जाए। हाज़ा हदीसुन सहीहुल अस्नाद, ये हदीस असनाद के एतबार से सही है। सुन लिया आप लोगों ने? लाइए को मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूं। कसम खा के कहता हूं कारी साहब, आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते। आप ये इबारत अरबी की नहीं पढ़ सकते हैं। खुदा की कसम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो इबारत यह है, आप इसको पढ़ करके इसका तर्जुमा बताइए, और नहीं तो फिर मैं अभी उसका मतलब बताता हूं। आपने जो सनद पेश की है, ये उर्दू पढ़ने वालों की जो डिप्लोमा करते लोग घर पे बैठ करके, ये आलिम की सनद नहीं है। आप लोग नहीं बोले, चुप बैठे रहिए। ये किताब उनको दे दीजिए, अगर वो पढ़ करके इसका मतलब बता देते हैं तो फिर मैं ये तीसरी बार उनके सामने भेज रहा हूं। तुम बैठो बैठो, आप लोग देखिए हालात और समझिए। अब मैं, अगर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात से हैं, हम अपने अकाबिर को काबिल एतबार मानते हैं, उन पर हमारा एतमाद और भरोसा है। और याद रखिए, ये कोई ऐसे आलिम नहीं है कि जिनको आप बरेलवी कह करके नजरअंदाज कर दें। इनका इंतकाल 1083 हिजरी में हुआ, गोया तकरीबन 400 साल पहले की ये किताब है। ये 400 साल पहले, गिनती में इधर उधर हो सकता है। इसमें ये लिखते हैं कि मुनाजरा को मुनाजरा क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये बयान करते हैं कि इसमें इस बात की तरफ इशारा है। मैं अरबी इबारत इसलिए नहीं पढ़ूंगा ताकि वो दोबारा उसको नकल ना कर सके। तर्जमा पढ़ रहा हूं, इबारत वो पढ़ दे, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा, पूरी मजलिस पर उनका एहसान होगा। यंबगी अन यकूनल मुनाज़िरान। अब आगे मैंने इसलिए इतनी पढ़ दी कि आप लोगों को यहीं से पढ़ करके वो सुनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दोनों मुनाजिर के लिए ये होना चाहिए कि वो हम पल्ला हों, उनमें से कोई बहुत बुलंद ना हो और कोई बहुत नीचा ना हो, वरना गुफ्तगू नहीं होगी बल्कि आपस में झगड़ा हो सकता है। और जब उलमा रहेंगे तो वो अपने दर्जे का लिहाज करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू में भी आमी अल्फाज और बाजारी लबो लहजा इख्तियार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये शर्त रखी है। और ये किताब जो मेरे हाथ में है, रशीदिया, और फिर उसके मुसन्निफ की तारीख़ वफ़ात 1083 हिजरी है, ये 1446 हिजरी चल रहा है। आप लोग गिन लीजिए कि कितने साल हो गए। आला हजरत उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। ये उस वक्त की किताब है। अगर इतने कदीम उलमा की किताबें भी मोतबर नहीं तो फिर दीन का दफ्तर आप कहां से लेके आएंगे? किन की बातें मोतबर होंगी? इसलिए मैंने कहा, और इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये बहुत बड़े आलिम थे उस जमाने के, तो इन्होंने जो कुछ लिखा किताब व सुन्नत की रोशनी में लिखा है। कुरान से मैंने आयत करीमा पेश की कि जाहिल से बहस करना ये उलमा का काम नहीं है। इसका मतलब है कि बहस व मुबाहिसा करने के लिए अगर आप आलिम हैं तो सामने वाला भी आलिम होना चाहिए, और आलिम के बारे में हम ये उलमा का काम नहीं है। इसका मतलब है कि बहस व मुबाहिसा करने के लिए अगर आप आलिम हैं तो सामने वाला भी आलिम होना चाहिए, और आलिम के बारे में हम कैसे जानेंगे, उसके जानने का एक तरीका उसकी सनद है। जैसे अभी हमने आपके बारे में जाना कि आपने सिर्फ उर्दू में डिप्लोमा किया, तो ये हमने कैसे जाना, कैसे इसको जाना? आपने अगर ये न दिखाया होता तो हम नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी जमात के
अरबी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा सनद हासिल करते हैं, आपने वो सनद हासिल की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 दर्जन किताबों का राइटर हूं। हजारों शागिर्द मेरे पढ़ाए हुए शेखुल हदीस, मुफ्ती और मुबल्लिग और दुनिया भर में वो दीन की तबलीग में लगे हुए हैं। मैं अपना वक्त ऐसे लोगों पर जाय थोड़ी करूंगा। मैं अभी इन हजरात की दावत पर इसलिए आया कि कुछ हजरात ये कहते हैं कि सुन्नी उलमा के पास कोई मुनाजरा करने वाला नहीं है, वरना मैं परसों से बेदार हूं और अभी सफर करके मुझे एक बड़े दारुल उलूम में जाना है, अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही में रात में खिताब करना है यूपी के अंदर। तो मैं आपका भी वक्त कीमती समझता हूं, अपना भी। इन्होंने ये सनद पेश की, ये आलिम दीन नहीं है, और जब आलिम दीन नहीं है तो अरबी किताब क्या पढ़ेंगे। मुनाजरा के लिए उसूल मुनाजरा का होना जरूरी है, ये हमने नहीं तय किया है, ये खुद आपने हमको लिख करके दिया है। तो जो 8 शर्तें आपकी हैं, आप इन शर्तों के बारे में बताइए, इनमें से किसी एक शर्त के बारे में बताइए कि ये कुरान में है या हदीस में है। अगर नहीं है तो आपने ये 8 शर्तें लिख करके हमारे पास भेज करके वो या कुरान की भी मुखालफत की और हदीस की भी मुखालफत की, और फिर आपने ये सनद पेश की। आपने मुझसे कहा जब हुजूर के ज़माने में सनद नहीं थी तो मांगते क्यों हैं, तो आपने एक यूनिवर्सिटी से जाके क्यों मांगा? आपने भी तो रसूल पाक के अक़वाल की मुखालफत की। हम दारुल उलूमों में जा करके रसूल पाक का इल्म जहां पढ़ाया जाता है वहां भीख मांगते हैं, और आप कहीं और जा करके भीख मांगते हैं। फर्क यह है इल्म में, हम इल्म मुस्तफ़ा हासिल करते हैं दारुल उलूमों में जहां पे वाकई रसूल पाक का इल्म पढ़ाया जाता है, और आप जा करके यूनिवर्सिटी से सिर्फ सनद लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी फन मुनाजरा के उसूल से आगाह नहीं हैं। अगर हैं तो इन 8 शर्तों के बारे में बताइए, ये कुरान और हदीस में शर्तें कहाँ मज़कूर हैं जिसको आपने हमारे पास इरसाल फरमाया है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और ये किताब फिर मैं भेजवाता हूँ, उनसे कहिए इबारत पढ़ करके बताए ये शर्त है कि नहीं, और ये किताब मोतबर है या नहीं, और इस किताब के मुसन्निफ को ये मोतबर मानते कि नहीं। अगर मानते हैं तो उसके बारे में बताएं, और नहीं मानते हैं तो क्यों, उसकी भी वजह बता दें। किताब हाजिर कीजिए शफीक साहब, फिर ले जाइए आप। मुझे सनद लाइए, किताब नहीं। आप किताब क्यों बार बार हमारी मर्जी के बगैर नहीं ला सकते?